वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव शोभा। बंसी बट शोभट नहीं, कृष्ण नाम सोना। कृष्ण नाम सोना। सबसे प्रिय नाम हमारे श्री राम का है, कृष्ण का है, राधा रानी का है, सीता का है, नारायण है। इस धरती पर सबसे प्यारा कोई चीज है, कोई नाम है तो श्री राधा रानी, श्री कृष्ण भजो या श्री राम या श्री सीताराम भजो, पर सबसे प्यारा यही है। और कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें नाम के बल पर भवसागर तैर सकते हैं। सिर्फ नाम के चिंतन के बल पर अपनी काम करते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए, खेलते हुए सीताराम या श्री नारायण या श्री कृष्ण, श्री राधे जाप नहीं, इसमें फूटी कौड़ी लगेगी। सिर्फ मुंह से जाप करो और हृदय में भगवान के लिए प्रेम बनाया रखो। इस संसार में प्रेम करने के युग हैं तो मेरे कन्हैया हैं, मेरे श्याम सुंदर हैं, वरना दुनिया वाले प्रेम करने युग नहीं है। ये लोग शरीर के भूखे हैं, आत्मा से प्रेम नहीं करते। जिस दिन आपका ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, उस दिन आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। चाहे वो आपका पति हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो। जब ये शरीर पड़ जाता है तो कोई आपसे प्रेम करने वाला नहीं होता है। उस वक्त भगवान ही प्रेम करते हैं। इसलिए जब ये शरीर चलता है, ये शरीर कुछ करने के योग्य है तो भगवान के लिए कुछ कर सके, चिंतन कर सके। बुढ़ापे में तो जोड़ों की दर्द, घुटनों की दर्द से मरे रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो भगवान को क्या जपोगे। इसलिए भक्ति बचपन से ही होना चाहिए, भक्ति बचपन से ही होना चाहिए। और हमेशा गोविंद को, कन्हैया को अपने साथ अनुभव करना चाहिए। बुढ़ापे में वही लाठी बनेंगे, वही साथ देंगे, वही सच्चा मित्र, सच्चा सखा, सच्चा पति है जो हम सब पतितों को पावन करते हैं। ये हमारा जो शरीर है, 3 प्रकार के शरीर होते हैं। हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला कारण शरीर, जिस पुण्य पाप के बल पर हम अवतार लेते हैं, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मानव का शरीर हो। ये हम लोग कारण के बल पे आते हैं। दूसरा हुआ स्थूल शरीर, जिससे हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये शरीर है स्थूल। और तीसरा शरीर कौन सा है? सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर, जिससे आप सपने देखते हो, सोते हो अपने बेड पे और सपने देखते हो ना कि अब मान लीजिए वृंदावन गए, घूम रहे हैं, कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं, बांके बिहारी के मंदिर में हैं। वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। तो मरने के बाद, मरने के उपरांत ये आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और सजा सूक्ष्म शरीर को भुगतना पड़ता है। जैसे हमारी कर्म होगी
जैसा हमारा पुण्य होगा वैसा सजा सूक्ष्म शरीर को भुगतना पड़ेगा। जब यमराज जी आते हैं ना, तो उस यमराज जी लोगों ने सूक्ष्म शरीरों को पकड़ कर लेकर जाते हैं, और जो अच्छा कर्म किया है उसे तो विमान पर ले जाते हैं, पर जिसका कर्म बुरा है वो यहीं से नरकों की सजा भुगतता जाता है, यहीं से कोड़े बरसते हैं। मूर्छित तो होता है आदमी, फिर उठता है, फिर कोड़े बरसते हैं, फिर पूछते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन जरूरी है। मानव के शरीर से ही भगवान का चिंतन किया जा सकता है, पशु पक्षी से नहीं।